हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देख रहे थे, ये जो आप देख रहे हो क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। और ये जो कौन सा है, ये वाला कौन सा डिवीज़न है, ये हमारा सरगुजा डिवीज़न है। तो इसमें हम क्या देख रहे थे, जैसे कि कोरिया ज़िला हमने देख चुका है, सूरजपुर ज़िला भी हमने देख चुका है, और बलरामपुर जो ज़िला है उसको भी हमने कल के वीडियो में जो है हमने देख चुका है। तो आज हम कौन सा जो ज़िला है उसको स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे आज सरगुजा ज़िला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का है जो टॉपिक वो क्या है, हमारा सरगुजा ज़िला। तो चलिए आ जाते हैं हम उसके मैप में। तो चलिए हम देखते हैं हमारे सरगुजा ज़िले को। तो हम देखते थे जैसे कि कौन कौन से जो राज्य और ज़िला है उससे जो है बॉर्डर बनाती है सरगुजा ज़िला। तो उसको हम देख लेते हैं। जो ये पश्चिम की ओर है वो किससे बना रहा है, हमारा सूरजपुर ज़िले से जो है वो बॉर्डर बनाती है। और जो उत्तर की ओर है वो किससे बना रही है, हमारी बलरामपुर ज़िले से। और जो ये पूर्व की ओर है वो किससे बना रही है, हमारी जशपुर ज़िले से। और नीचे की ओर किससे बना रही है, रायगढ़ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉर्डर वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके जो नेशनल हाईवे देखते थे उसको हम देख लेते हैं एक बार। ये जो आप रेड कलर से आप देख रही हैं कौन सा है, NH43। ठीक है, ये जो NH43 है, नेशनल हाईवे 43, ये आती है हमारी सूरजपुर ज़िले से होते हुए ये आ जाती है हमारे अंबिकापुर ज़िले में। फिर अंबिकापुर से ये सीधा चली जाती है और सीला बतौली से होते हुए ये शिवानगर से निकल जाती है। ठीक है, इधर जशपुर ज़िले में। और इसकी एक ब्रांच है नेशनल हाईवे की, वो कौन सा ब्रांच है, NH343। ये NH43 का जो है एक ब्रांच निकला है यहाँ से अंबिकापुर से, और ये चले जाता है बलरामपुर ज़िले में। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं एक और जो नेशनल हाईवे है वो यहीं से निकलता है, वो कौन सा है, हमारा NH143। ठीक है, ये जो है यहीं से अंबिकापुर से होते हुए लखनऊपुर होते हुए ये निकल जाती है हमारी रायगढ़ ज़िले में। तो ये हो गया हमारा सरगुजा ज़िला जो है वो हमने इसका नेशनल हाईवे देख लिया। और हमने देख लिया इसके जो सीमा पर बॉर्डर बनाते हैं उसको हमने देख लिया। तो चलिए आ जाते हैं हम प्रशासन में। तो प्रशासन में हम दिखा देते हैं आप लोगों को जो है, और एक जो फैक्ट चीज़ है उसको भी मैं बता देता हूँ। ये जो सरगुजा ज़िला है उसमें एक वुड प्रोडक्ट का जो वो क्या है, इंडस्ट्री है ना। ये सरगुजा वुड प्रोडक्ट से इस नाम से क्या है, इंडस्ट्री है। ये जो एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो छत्तीसगढ़ में है, और ये कत्था बनाने का काम करती है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है जो कत्था बनाने का काम करती है। ये जो सरगुजा वुड प्रोडक्ट नाम है इसका, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन भी कई बार पूछ देता है कि सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स कौन से ज़िले में हैं, ऐसे करके पूछ सकता है। तो आप लोग को याद होना चाहिए कौन सा ज़िला है, सरगुजा ज़िले में। ठीक है, तो चलिए हम आ जाते हैं प्रशासन में। तो प्रशासन में हम आप लोग जानते ही होंगे, हम देखते थे तहसील देखते थे, ब्लॉक्स देखते थे, और क्या देखते थे, जिला मुख्यालय, और क्या देखते थे, नगर निगम। जिस ज़िले में नगर निगम होगा उसको हम नगर निगम भी देखेंगे। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं तहसील कितने हैं इस ज़िले में, 8 हैं। ब्लॉक्स कितने, 7 हैं। तो हम चलिए मैप से इसको देख लेते हैं कौन कौन से जो तहसील हैं और कौन कौन से जो हैं ब्लॉक हैं। तो चलिए आ जाते हैं हमारा मैप में। तो ये जो आप देख रहे हो कौन सा, ये है हमारा सरगुजा ज़िले का मैप। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा तहसील और कौन कौन सा ब्लॉक है। तो ये जो आप देख रहे हैं अंबिकापुर, ये क्या है, तहसील भी है और ब्लॉक भी है। T और B करके लिखा है, मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि ये तहसील और ब्लॉक दोनों है। तो उसके बाद है हमारा लखनपुर, ये भी क्या है, तहसील और ब्लॉक दोनों है। और जो दरिमा है ये क्या है, सिर्फ तहसील है, ये ब्लॉक नहीं है, ये सिर्फ तहसील है। और उदयपुर है उसके बाद, तो ये तहसील और ब्लॉक ये भी दोनों है। उसके बाद मैन पाट है, ये भी क्या है, तहसील ब्लॉक दोनों है। उसके बाद सीतापुर है, ये क्या है, हमारा तहसील ब्लॉक दोनों है। उसके बाद बतौली है, ये क्या है, हमारा तहसील ब्लॉक दोनों है। और इसके बाद लुंड्रा है, ये क्या है, ये भी हमारा तहसील और ब्लॉक दोनों है। तो इस ज़िले में
जो है तहसील तो 8 हैं, मैंने बताया। उसके बाद जो ब्लॉक्स है वो कितने 7 है। सिर्फ इसमें एक बस जो है वो ब्लॉक नहीं है, वो कौन सा है हमारा दरीमा। ये बस क्या है हमारा ब्लॉक नहीं है, बाकी सब ब्लॉक भी हैं और तहसील भी हैं। ब्लॉक यानी कि विकास खंड, आप लोग याद रखिएगा। हिंदी में इसको विकास खंड बोलते हैं ब्लॉक को, और जो इंग्लिश में हम ब्लॉक बोल देते हैं। तो इसका जो है जिला मुख्यालय भी हम लोग देख लेते हैं। इस ज़िले का जो आप लोग जिला मुख्यालय होगा वो कौन सा होगा, ये जो रेड डॉट से बना रहेगा वो हमारा क्या होगा, जिला मुख्यालय। तो ये क्या है, रेड डॉट से है हमारा अंबिकापुर है, तो ये क्या है हमारा जिला मुख्यालय है। और नगर निगम भी हम देख लेते हैं इस ज़िले का। तो इस ज़िले में जो नगर निगम है वो हमारा अंबिकापुर ही इस ज़िले का जो है नगर निगम है। तो ये हो जाता है हमारा प्रशासन, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए। ये देख लीजिए आप लोग प्रशासन को, ये जो है हमने कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हमारे इतिहास में। तो चलिए गाइस हम देख लेते हैं इतिहास। तो इसका जो ये जो हमारा सरगुजा ज़िला उसका गठन कब हुआ है, 1948 में हुआ है। ठीक है, ये जो ज़िला बना कब बना हमारा, 1948 में बना। और यहाँ एक पुरातात्विक स्थान है उसको भी हम देख लेते हैं। ये जो महेशपुर है वहाँ क्या है, ये जो महेशपुर आप देख रहे हैं वो रिहंद नदी के तट पर है। और यहाँ से 2 चीज़ें मिली है, एक है शिव मंदिर और दूसरा है विष्णु मंदिर। ठीक है, ये जो महेशपुर आप ये जो लिखा है यहाँ पे वो कहाँ पे है, रिहंद नदी के तट पर है। और यहाँ से हमको क्या मिला है, यहाँ से हमको 2 चीज़ें मिले, एक है हमारा शिव मंदिर और दूसरा है हमारा विष्णु मंदिर। ठीक है, और यह विष्णु मंदिर कुरिया झोर की स्थापत्य शैली में बनी है। ठीक है, और ये जो विष्णु मंदिर है वो कौन सी स्थापत्य शैली में बनी है, कुरिया झोर की। ये आप लोग याद रखिएगा, पूछ देता है कई बार कि विष्णु मंदिर जो है वो कौन सी स्थापत्य शैली में बनी थी। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, ये कुरिया झोर की स्थापत्य शैली में जो है वो बनी है। ठीक है, और ये कुरिया झोर की एक ऐसी स्थापत्य शैली है। ठीक, और ये कुरिया झोर की क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि एक बड़ा मंदिर होता है ना, तो उसके स्थान पे क्या करते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बना देते हैं। यहाँ पे लिखा भी, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। जो बड़े मंदिर के स्थान पर छोटे छोटे जो है मंदिर बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये क्या है कुरिया झोर की का मतलब है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं उदयपुर में। ठीक है, तो उदयपुर के नज़दीक रामगढ़ है। इस रामगढ़ पर्वत में कुछ गुफाएं हैं, इसमें से 3 सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो उदयपुर आप लोग यहाँ पे है वो क्या है हमारा रामगढ़ में है। ठीक है, उदयपुर के नज़दीक रामगढ़ है। ठीक, उदयपुर के नज़दीक रामगढ़ है और इस रामगढ़ में कुछ गुफाएं हैं, उसमें से 3 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम जो इम्पोर्टेंट है वो वाला देख लेते हैं। एक है हमारा सीता बेंगरा, और दूसरा है हमारा जोगी मारा, और तीसरा है हमारा लक्ष्मण बेंगरा। ये क्या है, तीनों जो है वो गुफाएं हैं। ठीक है, ये कहाँ है, और रामगढ़ में है। तो अब इसका संबंध किससे है देख लेते हैं। सीता बेंगरा किससे संबंध है, जोगी मारा और लक्ष्मण बेंगरा कहाँ से जो है संबंधित है। तो ये इनका संबंध है रामायण काल से। ठीक है, और इनका जो संबंध है वो रामायण काल से है। वो सीता जी वनवास के दौरान जिस गुफा में रुके उसका नाम पड़ा सीता बेंगरा। ठीक है, जैसे कि आप सीता बेंगरा को देख लेते हैं, ये जो है जैसे कि सीता जी हैं वो वनवास के दौरान जहाँ पे रुके थे वो उसका नाम क्या बढ़ गया, सीता बेंगरा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे आगे वो पलटाना पड़ेगा पेज को, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जैसे कि हमने देख लिया सीता जहाँ पे रुकी थी उसको क्या बोला गया, सीता बेंगरा। ठीक, और उसके बाद जो है जोगी मारा गुफा क्या है, यहाँ से क्या मिला हमको, अशोक कालीन अभिलेख मिले हैं। ठीक है, ये जोगी मारा से हमको क्या मिला, अशोक कालीन अभिलेख मिले हैं। और वो कौन से लिपि में मिला है, ब्राह्मी लिपि में। ठीक, तो ब्राह्मी लिपि में मिला है, ये जो अशोक कालीन अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में मिला है। और मेघदूत की रचना कालिदास ने सीता बेंगरा में किया था। जो हमने सीता बेंगरा देखा ना, तो वहाँ क्या किया था, जो कालिदास जी हैं वो क्या किए थे, मेघदूत की जो रचना है वो सीता बेंगरा में ही किया था। ठीक है, ये रहा सीता बेंगरा यहाँ पे लिखा है। और विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है
सीता बेंगरा में। और जो विश्व की जो है प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ पे है, वो है हमारा सीता बेंगरा। ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ से। तो इसको आप लोग याद रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये विश्व का बोला है ना छत्तीसगढ़ का ना ही इंडिया का, ये पूरे विश्व में जो सबसे पुराना नाट्यशाला है वो कहाँ है, सीता बेंगरा में है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। और ये और चलिए देखते हैं आगे। ये जोगीमारा गुफा में साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, किसके साक्ष्य मिले हैं, एक प्रेम कहानी के। किसके किसके बीच थे उसको देख लेते हैं। ये है रूपदक्ष देवधीन और सुतनुका के बीच। ठीक है, ये क्या है, रूपदक्ष लिखा और देवधीन, रूपदक्ष देवधीन और सुतनुका के बीच। ठीक है, और ये जो सुतनुका थी वो क्या थी, देवदासी थी। देवदासी यानी कि मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, देवदासी का मतलब होता है जो वे महिला जो देवता के दासी बन जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है देवदासी मतलब एक महिला जो है जो वो देवता की दासी बन जाती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, देवदासी। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इतिहास। हमने पूरा इतिहास कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं हमारे भूगोल के पॉइंट पे। ठीक है, जो हमने पुरातात्विक स्थान देखा था उसमें से हम उसको मैप में एक बार देख लेते हैं। जैसे कि महेशपुर वो क्या है, हमारे रिहंद नदी के तट पर है। ठीक है, और वहाँ से हमको क्या मिले थे, जो दो चीज़ें मिली थी वो क्या थी, शिव मंदिर और विष्णु मंदिर। तो हम उसको रिहंद नदी से देख लेते हैं कहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये मतरेंगस क्या है हमारा, जो है रिहंद नदी है वो निकला हुआ है। ये मतरेंगा पर्वत है, वहाँ से क्या है हमारा जो रिहंद नदी है वो निकल के यहाँ से सूरजपुर ज़िले में चली गई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे महेशपुर है। ठीक है, यहाँ पे महेशपुर है और यहीं पे क्या है हमारा शिव मंदिर और जो है विष्णु मंदिर, दो चीज़ें मिली थी, हम लोग पढ़े हैं पुरातात्विक स्थान में। तो ये क्या है हमारे यहाँ पे जो है महेशपुर है। तो यहाँ से जो शिव मंदिर है और विष्णु मंदिर है वो मिले हैं। ठीक है, और जो रामगढ़ हमने देखा वो जहाँ से हमको वो मिले हैं पर्वत गुफाएं मिले हैं, वो क्या है, रामगढ़ हमारा यहाँ पे है। आप लोग देख लीजिएगा मैप में, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो है हमारा रामगढ़ है, यहाँ से हमको जो 3 इम्पॉर्टेंट गुफाएँ मिली थी वो यहीं से मिली हैं। ठीक है, तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे भूगोल सेक्शन। तो चलिए हम देखते हैं हमारा भूगोल का सेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम चट्टान देखते हैं, खनिज देखते हैं, भंडारण देखते हैं, पर्वत देखते हैं, नदी जलप्रपात पार्टी, ये सब चीज़ें जो है देखते हैं। तो चट्टान में हम देख लेते हैं क्या मिलता है हमको। चट्टान में डक्कन ट्रैप मिलता है, और जो खनिज हमको क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। और वो क्या है, अभ्यारण्य कौन कौन से, इसको देख लेते हैं। केसरा है, दंड केसरा है, नगर डांड है, संपन्ना डांड है, नर्मदापुर है और कमलेश्वरपुर है, पथराई है, बिजलवा है और ये ओरिंगा है, कंडराजा है और कुदारी डी है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा भंडारण हो गया। अब पर्वत पे आ जाते हैं हम लोग। पर्वत, यहाँ 3 प्रमुख पर्वत हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 प्रमुख पर्वत है, उसको देख लेते हैं। मतरिंगा है, गढ़ है और भकुरा है और रामगढ़ पर्वत है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं एक बार मैप में। और एक बार नदी को भी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, फिर एक साथ दोनों नदी और जो है पर्वत को एक साथ देख लेंगे। रिहंद नदी मतरेंगा के उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, जो मैंने दिखा चुका है, रिहंद नदी वो क्या है हमारा उत्तर की ओर बहता है, और गढ़ पहाड़ से दक्षिण की ओर माड़ नदी बहती है, और जो गढ़ पहाड़ है वो दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, तो चलिए मैं मैप से उसको भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग देख सकें उसको अच्छे से। तो चलिए ये रहा हमारा मैप, तो देख लीजिए ये क्या है हमारा मतरेंगा पहाड़ है, पर्वत है। ठीक है, ये मतरेंगा पर्वत है, एक हो गया, और एक हो गया गढ़ पर्वत। ये जो ऐसा करके बना वो आप लोग समझ जाइए कि ये क्या है हमारा वो पहाड़ है, और ये भी पहाड़ है। और एक और जो है वो हम देख लेते हैं, एक है रामगढ़ पहाड़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे एक पर्वत है, ये रहा रामगढ़ में, ये आप लोग देख लीजिएगा। और अब नदी को देख लेते हैं, ये जो मतरेंगा है वहाँ से क्या निकली हमारी रिहंद नदी की निकली है, ये रहा। तो ये क्या है उत्तर की ओर बह रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ये क्या है रिहंद नदी है, ये जो ऐसे जा रहा है। ठीक है, और जो हमने देखा गढ़ है ना, गढ़, इसमें क्या है हमारा, ये रहा जो गढ़ जो पर्वत है उसके दक्षिण की ओर बहती हमारी माढ़ नदी। ठीक, तो ये क्या हो गया माढ़ नदी, और उसमें एक जलप्रपात भी है, ये माढ़ नदी है ना, उसमें क्या है, ये जो गढ़ है पर्वत है
और वो जो यहाँ से नदी निकला है माढ़ नदी, इसमें एक जलप्रपात, वो कौन सा है हमारा, सरभंजा जलप्रपात है, नाम है सरभंजा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो हमने जलप्रपात को भी देख लिया। माढ़ नदी में एक जलप्रपात है सरभंजा जलप्रपात। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। तो अब पार्ट देख लेते हैं कौन कौन सा जो है पार्ट है। एक है मेन पार्ट, ठीक है, और एक है लुंड्रा तहसील से लेकर सीतापुर के उत्तर तक एक विस्तार है जारंग पार्ट का। तो इसको हम मैप में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये मैप है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये रहा लुंड्रा तहसील, ठीक है, और ये रहा सीतापुर तहसील। तो लुंड्रा तहसील से यहाँ तक का समझ लीजिएगा कि ये क्या है, हमारा जो जारंग पार्ट है उसका विस्तार है। सीतापुर के ऊपर तक बोला है, मतलब उत्तर तक, यानी कि ऊपर की ओर। ठीक है, ये लुंड्रा तहसील से यहाँ से लेकर यहाँ तक का समझिएगा कि ये क्या है, हमारा जारंग पार्ट का है। ठीक, तो चलिए आगे आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे जनजाति एवं पर्यटन के टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जनजाति, उसके बाद देखेंगे हम पर्यटन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम जनजाति। तो जनजाति में कौन कौन सी जनजाति जो है निवास करती है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जनजाति निवास करती है वो कौन कौन सी है, पंडो जनजाति है, ये क्या है, हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, जो पंडो जनजाति वो क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति है। उसके बाद है हमारा पारधी जनजाति, ये आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा तो बता दे रहा हूँ, ये क्या है, पारधी जनजाति। ठीक है, तो ये जनजाति क्या है, काले पक्षियों का शिकार करती है। ठीक है, जो काले पक्षी, काले टाइप के पक्षी दिखते हैं उसको क्या करती है, जो जनजाति पारधी, ये क्या करती है, शिकार करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं पहाड़ी कोरवा, ये विशेष पिछड़ी जनजाति, ये भी एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, पहाड़ी कोरवा। और उसके बाद है कोरकू, ये क्या करती है, जो कोरकू हमारा है वो ज़मीन खोदने का काम करती है। जो कोरकू जनजाति है क्या करती है, ज़मीन खोदने का काम करती है। ठीक है, और ये जो खैरवार जनजाति वो क्या करती है, कत्था निकालने का काम करती है खैर के पेड़ से। ठीक, ये जो खैरवार आप लोग जनजाति देख रहे हो क्या है, हमारा कत्था निकालने का काम करती है खैर के पेड़ से। ठीक, और उरांव जनजाति, इसको भी देख लेते हैं। उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में सबसे पढ़ी लिखी जनजाति है। हमने शायद देखा है, उरांव जनजाति क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे पढ़ी लिखी जनजाति। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि एग्ज़ाम में कि उरांव कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में सबसे पढ़ी लिखी जनजाति, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए उरांव जनजाति। ठीक है, तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे पर्यटन में। तो चलिए आ जाते हैं हमारे पर्यटन में, यानी या फिर घूमने लायक जो स्थान है उसको देख लेते हैं, या फिर टूरिज्म भी आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। मेन पार्ट है देवगढ़ है और तकिया है। ठीक है, तो तीन जो है वो घूमने लायक यहाँ पे स्थान है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मेन पार्ट को। तो मेन पार्ट कहाँ पे है, मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं, आप लोग को पता ही होगा। मेन पार्ट को क्या है, शिमला भी कहते हैं छत्तीसगढ़ का। और यहाँ पे 1962 में आ गए थे तिब्बती। ठीक है, और जो तिब्बती थे वहाँ वो क्या है, यहाँ पे 1962 में आए थे। और दार्शनिक स्थान देख लेते हैं कौन कौन सा दार्शनिक स्थान। तो ये है टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है, इको पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, और क्या है, उल्टा पानी है, और है जलजली, और मेन पार्ट से थोड़े नीचे की ओर क्या है, ठिनठिनी पत्थर है। ठीक है, उल्टा पानी हो गया, जलजली हो गया, और मेन पार्ट से थोड़े नीचे की ओर क्या है, ठिनठिनी पत्थर। जैसे कि वो पत्थर क्या है, पत्थर रखा है वहाँ पे, उसको जब मारते वारते हैं या फिर जो ऐसे टच करते हैं तो ये क्या करते हैं, ठिन ठिन करके आवाज़ आता है, तो ये क्या हो जाता है, ठिनठिनी पत्थर नाम पड़ गया इसका। ठीक है, तो और दूसरा क्या हमने देखना है, देवगढ़ को देखना है। तो देवगढ़ में कौन क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। देवगढ़ में है गौरी शंकर मंदिर। ठीक है, और जो देवगढ़ है वो क्या है, टूरिज्म प्लेसेस है। तो वो क्या है, हमारा यहाँ पे गौरी शंकर जो है मंदिर है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट तकिया पॉइंट पे। तकिया, ठीक है, तो ये तकिया क्या है देखते हैं। ये रहा यहाँ पे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं तकिया में बाबा गुराद शाह दरगाह है। ठीक है, और ये जो तकिया है वो उसमें क्या है, बाबा गुराद शाह की वो दरगाह है। ठीक, और अंबिकापुर में है महामाया मंदिर, और जो अंबिकापुर है वहाँ क्या है, महामाया मंदिर है। तो गाइस ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट सरगुजा ज़िला है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है इससे। तो
अगर आप लोग को ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए ताकि हम लोग को अच्छा लगे। थैंक यू गाइस।